कल सपने में शिक्षा मंत्री से मुलाकात हो गया। हम दोनों चाय पी रहे थे तो मैंने मंत्री जी से बोला कि सर मैं 2 बातें लेके आया हूँ। पहला प्रॉब्लम ये है कि इस देश का युवा जानना चाहता है कि इस देश का शिक्षा मंत्री अंतिम बार शिक्षा पे कब बात किए हैं। तो मंत्री जी थोड़ा घबरा गए। तो मैंने बोला कि मंत्री जी ये देश के युवा पूछ रहे हैं। तो मैंने पूछा कि इस देश में अच्छे से शिक्षा पे बात प्रोफेसरों ने कितनी बार की है। मंत्री जी शौक हो गए, ये क्या बकवास कर रहे हो। तो मैंने बोला तो मैं मानता हूँ आपने पीएचडी नहीं किया है, आपने थीसिस इंटरनेशनल थीसिस नहीं पढ़ा है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, बट जिसका उठना बैठना इस थीसिस के साथ हो, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बुक के साथ हो, अगर वो शिक्षा पे बात ना करे, वो राजनीति पे बात करे तो क्या मुद्दा है। मंत्री जी शौक हो गए। तो मंत्री जी बोले अच्छा बात तो तुम सही बोल रहे हो। मंत्री जी बोले तुम काम के आदमी हो। तो मैंने बोला इसे बताने के लिए मुझे कम से कम आपको बताने के लिए 1-2 घंटे समय लगेगा। तो मुझे लगा कि तो मैं बोला कि मंत्री जी मैं जा रहा हूँ। तो मंत्री जी बोले ना ना तुम बैठो, तुम काम के आदमी हो, तुम्हारा क्या काम है। तो मैंने बोला रहने दीजिए, आपसे नहीं हो पाएगा। तो मंत्री बोले नहीं बताओ करा दूंगा। तो मैंने बोला कि ना आपसे नहीं हो पाएगा। तो बोले बताओ हो गया तुम्हारा काम। तो मैंने बोला कि मेरा 2029 का लोकसभा चुनाव का पार्लियामेंट का टिकट चाहिए, मुझे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना है और 46 करोड़ लोगों का सेवा करना है इस देश की। तो मंत्री जी बोले डन हो गया। उसके बाद मंत्री जी बोले कि अब ये बताओ मुझे क्या मुद्दा है, ये शिक्षा वाला मैटर बताओ पहले मुझे, मैं जानना चाहता हूँ। तो मैंने बोला ठीक है मैं आपको बताता हूँ। मैंने मंत्री जी से बोला कि हमारा आज जो टॉपिक का डिस्कशन है प्रोफेसर के बारे में, वो दो मुद्दा है। आपने इन प्रोफेसरों को और जो आपका पॉलिसी मेकर हैं इनको आपने पूरा रिसोर्सेज दे दिया, पैसे दे दिए टाइम पे, इनका सैलरी टाइम पर दे रहे हैं, इनको जितना रिसोर्सेज चाहिए उतना दे रहे हैं, आप सारी चीज़ों दे रहे हैं। ये अनाप शनाप चीज़ें पढ़ाते हैं। पहला एम्प्लॉयमेंट पे बात करना है, ठीक है। अगर एक बच्चा 15 साल तक स्कूल और कॉलेज में पढ़ता है तो आप लोग पढ़ा क्या रहे हैं कि वो पढ़ाई ख़त्म होने के बाद भी उसके हाथ में रोजगार नहीं है। पहला सवाल ये था, ये प्रोफेसर लोग से है। और दूसरा सवाल कि 2020 के एजुकेशन पॉलिसी में एक सब्जेक्ट मिसिंग है, फैमिली एजुकेशन। ये सब्जेक्ट है ही नहीं। पूरा सिलेबस आपने पढ़ा है कोई फैमिली एजुकेशन नाम का सिलेबस या चैप्टर बताइए, ये चीज़ है ही नहीं। तो मंत्री जी शौक हो गए। मैंने बोला है नहीं। तो मंत्री जी बोले क्या बात कर रहे हो नहीं है। तो मैंने पूछा आप चेक कर लीजिए। तो बोले ठीक है तो थोड़ा इसको एक्सप्लेन करो। मंत्री जी ने बोला तो मैंने बोला चलिए ठीक है इस पर बात करते हैं। तो इस देश के 147 इस देश में लगभग 48 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, 150 प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, 150 स्टेट यूनिवर्सिटी है जो सरकारी यूनिवर्सिटी, लगभग 5-10 हज़ार कॉलेज होंगे। इनके सारे प्रोफेसर हैं, इनका सैलरी टाइम पे आता है, कभी मिस नहीं होता है, ठीक है। इनका जितना रिसोर्सेज चाहिए सब कुछ मिला है। इनको अथॉरिटी मिला हुआ है कि सिलेबस आप डिजाइन कर सकते हैं, करिकुलम आप बना सकते हैं। तो फिर बच्चा आप पढ़ा क्या रहे हैं जो चीज़ों मिसिंग हो जा रहा है। तो मैं थोड़ा आपके काबिलियत पे मैं सवाल उठा रहा हूँ। कुछ दिन पहले मेरे गांव में एक किसान है, 100 बीघा आम का पेड़ लगाया था और 100 आम के पेड़ में लगभग 100 बीघा में लगभग 5000 आम के पेड़ होंगे, 5000-6000। उसमें 10 आम के पेड़ फल देते हैं, बाकी सब फल देते ही नहीं है। किसान को जितना सिंचाई करना है, जितना भी मटेरियल चाहिए, कीटनाशक, यूरिया, डीएपी सब कुछ देता है, नहीं फल लगते हैं। तो ये किसान के योग्यता पे सवाल खड़ा होता है कि किसान एफिशिएंट किसान है। ठीक उसी तरह जो प्रोफेसर लोग पढ़ा रहे हैं देश के इतना करोड़ों बच्चों को, सारे पढ़ने के बाद रोजगार उनके हाथ में नहीं आ रहा है। तो कहीं ना तो कहीं इन देश के प्रोफेसरों के योग्यता पे सवाल खड़ा होता है कि आप पढ़ा क्या रहे हैं, आप सिलेबस बना क्या रहे हैं, कुछ तो चीज़ मिसिंग है। इस देश के प्रोफेसर आप जाएंगे तो पॉलिटिक्स पे बात कर रहे हैं, उनका काम है पढ़ाना, वो पॉलिटिक्स पे बात करेंगे।
अरे भाई सिलेबस, मॉडर्न सिलेबस कहाँ है? मॉडर्न सिलेबस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का, ये बात आप लोग क्यों नहीं पूछते हैं इन प्रोफेसर लोगों से? ये चीज़ बिल्कुल मिसिंग है। और मैं आपको तथ्य के लिए थोड़ा बता दूं, इस देश का पॉपुलेशन 146 करोड़ है, ठीक है। अगर सरकार, भारत सरकार, चाहे पूरे राज्य के सरकार, चाहे कोई भी चला रहा हो, चाहे कांग्रेस वाले चला रहे हो, चाहे बीजेपी वाले चला रहे हो, कोई भी चला रहा हो, फर्क नहीं पड़ता है, अगर सारे लोगों को सरकारी नौकरी देना संभव है क्या? आप बताइए। सारे लोगों को, आराम से सोचिए, नहीं है, संभव होगा ही नहीं। इतने सारे लोग कहाँ से सरकारी नौकरी, उतना सीट अवेलेबल नहीं है। यहाँ लेबर सप्लाई ज़्यादा है और लेबर का डिमांड कम है। तो हमको ये लेबर का जो सप्लाई है ना, इसको दूसरे एरिया में शिफ्ट करना है, ठीक है। इसको हमको इंडस्ट्री में शिफ्ट करना है, इसको हमको सर्विस सेक्टर में शिफ्ट करना है। और आपको ध्यान रहे, एक और मैं बात बता दूं, जो एग्रीकल्चर वाला एरिया है ना, इसमें लेबर का कंजम्पशन ज़्यादा है, 57% है, 57 से 45% अप्रोक्स है। हमको ये इसको भी शिफ्ट करना है इंडस्ट्री पर और सर्विस सेक्टर पे। ये मुद्दा होना चाहिए था। तो अभी जाइए, आप जाएंगे तो सारे, किसी को भाई लेना देना नहीं है, सब एक दूसरे को टोपी पहना रहे हैं। मैं मंत्री जी को टोपी पहनाने गया था, मंत्री जी आप लोगों को टोपी पहना रहे हैं, प्रोफेसर लोग दूसरे को टोपी पहना रहे हैं, सब कोई एक दूसरे को टोपी पहनाने वाले हैं। बहुत टोपीबाज हो गए हैं लोग इस देश के। ये मैटर है भाई। तो आप सोचिए, इस पर थोड़ा रुक के सोचिए। और मैं आपको बता दूं, थोड़ा जो हमारा एजुकेशन सिस्टम का है ना, इंटीग्रिटी बहुत ख़राब है। जैसे कि मैं आपको एक चीज़ें बता दूं, आप जैसे आप असामिस मीडियम से पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपने 10-12 तक की असामिस मीडियम पढ़ाई, उसके बाद आप ग्रेजुएशन कर लें असामिस मीडियम से, इकोनॉमिक्स से, ठीक है। अब आपको पढ़ना है, मास्टर्स करना है, ठीक है। तुरंत आपका सब्जेक्ट चेंज हो गया इंग्लिश। अब आपने असामिस, इसमें यह दिक्कत आएगा कि आपको तो पहला कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का टेक्स्ट बुक नहीं मिलेगा असामिस लैंग्वेज में, या आप और अदर लैंग्वेज देख लीजिए, चाहे जो भी लैंग्वेज हो, चाहे हिंदी हो, चाहे कन्नड़ हो, तमिल हो, चाहे जितने सारे भाषा हो, उर्दू हो, नहीं मिलेगा। आप जब मास्टर्स में एनरोल होंगे ना, सीधे आपको ये वाला किताब पकड़ा दिया जाएगा, AP थियोबल का। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का किताब है। अब ये किताब पढ़ने में आपका दिमाग की बत्ती गुल हो जाएगी। और आपको प्रोफेसर बोलेंगे कि हमने भी तो ऐसे ही सीखा था, तुम भी मेहनत कर लो। अरे भाई, मेरे बाप ने जो गलती किया वही मैं भी गलती करूँ, मेरा बेटा भी वही गलती करेगा। तो आप क्यों आप किस काम के लिए बैठे हुए हैं? आप एक समस्या 70 साल से चली आ रही है, आप उसी पे रिपीट करते जा रहे हो। ये ह्यूमन रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं है, वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं है। आप क्लियरली इंस्ट्रक्शन दो, जो बच्चों को पढ़ाना है तो ये सारा किताब टेक्स्ट बुक पढ़ा के भेजिए, और इस लैंग्वेज में पढ़ा के भेजिए, तब यहाँ भेजिए मास्टर्स में एडमिशन कराने, ठीक है। नहीं तो मत भेजिए। कितना सिंपल है। इतना अजीब अजीब चीज़ें बताते हैं, इतना अजीब अजीब चीज़ों कराएंगे, आप पागल हो जाएंगे। उसके बाद ये सारे चीज़ों पढ़ने के बाद आपको जॉब के बारे में सोचना है, तो आप इधर उधर की चीज़ों सीखने में काहे टाइम वेस्ट कर रहे हैं? ये काम तो सरकार का नहीं, ये काम तो प्रोफेसर का था कि आप ऐसे पढ़ के आइए, ऐसा आइए, ऐसा आइए। नीचे वाले स्कूल में आपको इंस्ट्रक्शन देना था कि अच्छा, हमको ऐसे, हमको हमारे देश के लेबरों को ऐसे डिजाइन करना है, आप इस तरह के करिकुलम बनाइए, इस तरह का आप पढ़ा के भेजिए। इंस्ट्रक्शन देना था ना क्लियरली। ये कौन देगा? यहाँ कुछ चीज़ें मिसिंग हैं। और दूसरे वाले पे मैं बात कर रहा हूँ कि देखिए, फैमिली एजुकेशन, तो इसके बारे में थोड़ा मैं आपको एनवायरनमेंट, दूसरा है फैमिली एजुकेशन। एनवायरमेंटल एजुकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आर्ट्स और कॉमर्स और साइंस तीनों बंदे को पढ़ना पड़ता है, आप चाहे किसी भी स्ट्रीम से हो। इसमें एनवायरमेंटल में बेसिक चीज़ें पढ़ाया जाता है, जैसे वायुमंडल के बारे में पढ़ाया जाता है, एटमॉस्फेयर, लैंड के बारे में पढ़ाया जाता है, अर्थ के बारे में। उसके बाद से प्लैनेट्स के बारे में पढ़ाया जाता है। उसके बाद आपका रिवर के बारे में पढ़ाया जाता है, सुनामी के बारे में पढ़ाया जाता है। उसके बाद से आपका वोल्केनो के बारे में पढ़ाया जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि मैं केस स्टडी के लिए थोड़ा छोटा चीज़ें बता दूं। जैसे सबको पता है, जैसे कि हमको वायु प्रदूषण कैसे रोकना है, तो सिंपल बात है, सबको पता है कि पेड़ लगाना है, हर बच्चे को पता है। ये बेसिक बातें हैं, एकदम बेसिक, ठीक है।
ये चीज़ हो गई। चाहे नदी का कटाव कर रहा है तो उसको कैसे रोकना है, तो पेड़ लगा कर रोकना है। एकदम सिंपल सिंपल चीज़ है, मैं छोटे छोटे चीज़ है। उसके बाद जैसे भूकंप से कैसे बचना है, तो भूकंप से लिए हमको अगर बिल्डिंग विल्डिंग में है तो वहाँ से निकल के खाली स्थान में चले जाना है, या निकलने का सुविधा नहीं है तो हमें किसी चौकी के नीचे या पलंग के नीचे घुस जाना है, या टेबल के नीचे, डेस्क के नीचे घुस जाना है। ये बातें हैं, ठीक है, एकदम बेसिक चीज़ है जिससे हमारा माथा सेफ रहे, ये वाली कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें सबको पता है, सबको पढ़ाया जाता है, एक यूनिवर्सल सब्जेक्ट है। इसी तरह फैमिली एजुकेशन एक बहुत ही बोर्ड एजुकेशन, मतलब बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, और हर बंदे को पढ़ना है। क्यों पढ़ना है, मैं आपको थोड़ा सोसाइटी का 2-3 स्क्रीनशॉट बता रहा हूँ। कुछ दिन पहले एक बात हुआ, एक रेलवे के रिटायर कर्मचारी बता रहे थे कि मेरा बेटा मुझे घर से निकाल दिया है, मुझे खाना नहीं देता है, वृद्धाश्रम में छोड़ दिया है, रो रहा था। उनके माँ बाप ने जब तक उसका जॉब नहीं लगा हो ना, तब तक उसके लिए मेहनत किया होगा। उसकी माँ उसको 9 महीना पेट में लेके ढोई होगी, उसका पोटी सुसु सफा की होगी, उसका खाना बना के खिलाई होगी, इतना सारा बहुत सारा मेहनत किया था, अनकंडीशनली, लिमिटलेस। एक स्क्रीनशॉट था। दूसरा स्क्रीनशॉट है कि कुछ दिन पहले एक स्त्री रो रही थी, बता रही थी कि मैंने अपने पति को पढ़ाया लिखाया दिहाड़ी मजदूरी करके, जैसे उसका नौकरी लगा वो तुरंत मुझे छोड़ के अपने प्रेमिका से शादी कर लिया, अब मेरे बच्चे टूअर हो गए हैं। उस स्त्री इतना रो रही थी कि देख के मुझे अजीब सा फील हो रहा था कि सोसाइटी में कुछ तो चीज़ें मिसिंग हैं। तो उस पुरुष को, उस स्त्री को नहीं छोड़ना चाहिए था। लॉयल्टी फेल है, यहाँ एजुकेशन सिस्टम फेल है। इतना पढ़ लिख के अगर कोई सरकारी पद पे चला जाए या प्राइवेट पद पे चला जाए और वो आदमी एक अनपढ़ आदमी को छोड़ दे रहा है, कितना शर्म की बात है। उसके बाद से एक और मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ कि कुछ दिन पहले एक लड़का अपने गर्लफ्रेंड को पत्नी को पढ़ा लिखा के दरोगा बना दिया, और दरोगा बनते ही पहले उस पर ही केस कर दी कि इसके घर वाले मुझे दहेज का प्रताड़ना कर रहे हैं। उसके बाद से और एक केस बताऊंगा कि कुछ दिन पहले एक कोई बड़ी बहुत हाई पोस्ट पे थी एक महिला, अपने पति को गालियां दे रही थी कि नल्ला है, कुछ नहीं करता है, घर का होम मिनिस्टर है, वगैरह वगैरह, बहुत गालियां दे रही थी, भयंकर ट्रोल कर रही थी। जबकि उनका पति उनको फुल्ली सपोर्ट किया है, उनके बच्चे को देखभाल किया है। तो रियल मायने में लोग रिलेशनशिप का कदर नहीं कर पा रहे हैं। चाहे पति अपने पत्नी का नहीं कर पा रहा है, पत्नी अपने पति का नहीं कर पा रही है, बेटा अपने बूढ़े माँ बाप का नहीं कर पा रहे हैं। ये चीज़ें मिसिंग है हमारे एजुकेशन सिस्टम से। आपको नहीं लगता है कि ये सब्जेक्ट होना चाहिए था? थोड़ा और मैं इसको एक्सप्लेन करूं, और 1-2 स्क्रीनशॉट शेयर करना चाहूँगा। जैसे कि आपसे पर्सनल सवाल है, आप युवा हैं, 20-22 साल के हैं, आप शादी कब करेंगे? कहीं किताब में पढ़ा, एनसीईआरटी में? आप कितना शादी करेंगे, एनसीईआरटी में कहीं पढ़ा? ये सवाल कहीं है? आप कितने बच्चे पैदा करेंगे, कहीं सवाल है? इस देश का 140 करोड़ पॉपुलेशन है, कभी आपने पूछा अपने आप से? ये किताब में कहीं है ही नहीं। उसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, अगर आपको 2 शादी करनी पड़ रही है तो कब, किस कंडीशन में करेंगे? ये हमारे करिकुलम में मिसिंग है। अब बताइए, मैं आपको बता दूं, 2020 का जो फैमिली एजुकेशन नाम का चैप्टर है ही नहीं, आप खोज लीजिए। मैं आपको थोड़ा बता दूं, फैमिली एजुकेशन का मुझे लगता है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम से सेक्स एजुकेशन मिसिंग है, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है फैमिली एजुकेशन मिसिंग है। जैसे मैं आपको बता दूं कि पहला चैप्टर होना चाहिए कि बच्चे को अपने घर में माँ बाप से कैसे ट्रीटमेंट करना है। जब आप छोटे में नहीं सिखाएंगे तो बड़े में क्या सीखेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि आप अपने बच्चों को कैसे पालेंगे, ये एकदम कॉमन चीज़ है। उसके बाद आप लड़कियों से सोसाइटी में कैसे बात करेंगे, ठीक है, लड़कियां लड़कों से कैसे बात करेगी, ठीक है। सोसाइटी में एक न्यू सेंस होना चाहिए ना। जैसे कि अभी कितने रेप हो रहे हैं और पूरा लोग परेशान है कि रेप हो गया। अपने सोसाइटी में पहले लोगों को सिखाया ही नहीं है रहने का कि आपको कैसे रहना है। प्रॉब्लम आपके टेक्स्ट बुक में है, प्रॉब्लम सोसाइटी के लोगों में नहीं है। असली जड़ तो एक किताब है, एक प्रोफेसर है।
उसके अभी इतना रेप हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले कोलकाता में रेप केस हुआ था, बहुत हाई प्रोफाइल बन गया था। तो अगर बच्चों को बचपन में ही सिखाया जाए कि लड़कियों के साथ कैसे बिहेव करना है, तो बच्चे फ्यूचर में ऐसे गलती कभी नहीं करेंगे, जो कि हमको दूर दूर तक नहीं सिखाया जाता है, यूनिवर्सिटी में भी नहीं सिखाया जाता है। और कोई यूनिवर्सिटी सिखाता है तो मुझे बुलाए, थोड़ा दिखाए, मैं आपका सिस्टम देखना चाहता हूँ, चेक करना चाहता हूँ। देश के IIT से लेके पूरे देश के जितने यूनिवर्सिटी हैं सबको मैं चैलेंज करता हूँ। अगर आपके पास कोई ऐसा कारिकुलम है तो मुझे बुलाइए, दिखाइए, मैं देखना चाहता हूँ, मैं ज़्यादा क्यूरियोसिटी हूँ। उसके बाद शादी कब करेंगे, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए थी, है ही नहीं, मिसिंग है। कुल मिला के जैसे एक इन्वायरमेंटल का टेक्स्ट बुक होना चाहिए था ना, वैसे एक फैमिली एजुकेशन नाम का एक टेक्स्ट बुक होना ही चाहिए था, एक सब्जेक्ट ही होना चाहिए था, और एक कंपलसरी होना चाहिए था। इसका मार्किंग नहीं होना चाहिए था। जैसे इन्वायरमेंटल को आपको ग्रेड दिया था, A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड, D ग्रेड, वैसे इसको भी देना चाहिए था। और जो बच्चों को करेक्टर सर्टिफिकेट जारी किया जाता है, ये सारी चीज़ें इसी में ऑटोमेटिक आ जाती है। बट ये चीज़ हमारे 2020 के एजुकेशन पॉलिसी में है नहीं। मैंने मंत्री जी से पूछा, जब आपने इन देश के प्रोफेसरों के इतने सारे आज़ादी दे रखा है, ये आगे पॉलिटिक्स पे बात कर सकते हैं, लेकिन ये जिस फील्ड में ठीक है उस पर क्यों नहीं बात करते? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड किताब के साथ इनका रोज उठना बैठना है, इंटरनेशनल रिसर्च के साथ उठना बैठना है, ये इस पे बात नहीं करते हैं। इनको ये पढ़िए कि भाजपा सरकार गिरेगी कि नहीं गिरेगी, कांग्रेस सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी, इन पे पड़ा हुआ है। और आप यंग हैं, यूथ हैं, तो आपको ये सवाल प्रोफेसर लोग से पूछना चाहिए कि सर ये क्या मुद्दा है, और मैं गलत बोल रहा हूँ, आप जाइए चेक कीजिए, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़िए, ये कहीं लिखा हुआ नहीं है। मंत्री जी शौक हो गए कि हमारा देश के पैसा का दुरुपयोग हमारे अपने लोग ही करते हैं। अब मंत्री जी परेशान है कि अगला बार उनका पद चला जाएगा क्या। और इस देश के लोग बहुत अजब अजब किस्म के लोग हैं भाई, बताऊं तो मैं क्या बोलूं। मुझे आप लोग तो कमेंट में, मुझे पता है बहुत सारे गालियां देंगे, बहुत सारे पंडित मिल जाएंगे, लेकिन भाई किसी ने बोला था उसके लिए बहुत धन्यवाद कि मंत्री जी देश की शिक्षा पे कब बोलेंगे। मैंने बोल दिया, मैं ही मंत्री जी का आदमी हूँ। सपने में भेंट हुआ है, कोई मंत्री जी है नहीं, और ना ही मंत्री जी से भेंट हुआ है। बस बात यह है कि तुमने बोला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भेज दो ये वीडियो जिसको भी चाहिए कि मंत्री जी शिक्षा पे कब बोलेंगे। तुम पहले पूछो कि इस देश के प्रोफेसर शिक्षा पे कब बोलेंगे। तुम गलत जगह सवाल पूछ रहे हो। इस देश के पॉलिसी मेकर जो एजुकेशन को इंटरनेशनली डिजाइन करते हैं, वो शिक्षा पे कब बोलेंगे, ये हमारा मुद्दा है, ठीक है। और तुमको लग रहा है कि मैं थोड़ा फेंक रहा हूँ, तो मैं थोड़ा और तुमको एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ। मुझे मज़ा आ रहा है बताने के लिए, क्योंकि मुझे इंटरनेशनली वर्ल्ड के सोसाइटी का स्क्रीनशॉट देने में मज़ा आ रहा है। तो मैं अब और एक लेक्चर जोड़ूंगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे, ठीक है, जिसमें महिलाओं को इतना नीचे रखा गया, इतना नीचे रखा गया ना कि तुम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो चलो मैं वो वाला वीडियो चालू कर। मैं मंत्री जी से फिजिकल कभी नहीं मिला हूँ, और मंत्री बहुत अच्छे हैं, बहुत शानदार हैं, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अद्भुत है। देखिए, मैं और आप लोग, हम सब ने मिलके एक दूसरे को टोपी अच्छे से पहना रहे हैं। इस देश के प्रोफेसर कभी अच्छे से एजुकेशन पे बात नहीं करना चाहते हैं। आपके प्रोफेसर अच्छे से कब सिलेबस पढ़ाए हैं? वो पॉलिटिक्स पे बात करना चाहते हैं। देश के प्रोफेसर, जो प्रोफेसर लोग हैं, वो पॉलिटिक्स पे बात करेंगे। और जो पॉलिटिक्स कर रहा है, अब आप लोग पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, तो भाई वो भी तो अपना धंधा थोड़ा चेंज करना चाहेगा ना। जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो भी तो सोचेगा मैं भी थोड़ा अपना धंधा चेंज कर लूँ। तो वो धर्म पे बात कर रहे हैं। आपका काम है शिक्षा देना, तो आप पॉलिटिक्स का काम कर रहे हैं। अब उनका काम है पॉलिटिक्स करना, तो वो सोच रहे हैं भाई जब ये लोग हमारा काम ओवरटेक कर रहे हैं तो हम इनका काम क्यों ना ओवरटेक कर ले। तो ये धर्म पे बात कर रहे हैं। अब सन्यासी लोग हो गए, ये लोग बात कर रहे हैं पॉलिटिक्स पे। सबको नेता बनना है भाई, सबको नेता बनना है। तो ये लोग इन टाइटल पे बात नहीं कर रहे हैं। मैं आपको रुकिए, एक जस्ट 1 सेकेंड। आपने किसी साधु संत के मुंह से सुना होगा कि विज्ञान भैरव तंत्र पढ़िए। भाई ये भोलेनाथ का किताब है, योगा का 112 मेथड है। मैं यूनिवर्सिटी तक पढ़ के आया हूँ, आज तक किसी ने नहीं बताया कि मेडिटेशन करने के हिंदू धर्म के हिसाब से भगवान शंकर के 112 पद्धतियाँ है, और
इसका एक किताब है। आपने किसी भी धर्म गुरु को सुना होगा प्रवचन देते हुए इस किताब पे? भाई वो अलग लेवल के बात कर रहे हैं। आपने किसी धर्म गुरु को सुना होगा, किसी भी धर्म के, कि आप भागवत गीता पढ़िए, आप जिस धर्म के पहले आप वो किताब पढ़िए। भाई सबको टोपी पहनाना नहीं, आप पहले मेरे पास आइए, आप जो पैसा कमाते हैं उसमें से 4-5 रुपये मुझे कमीशन दीजिए, मेरा भी पेट चले, आपका भी पेट चले। सबका कॉन्सेप्ट सेम है, यही कॉन्सेप्ट है भाई। आप किसी भी धर्म गुरु के पास चले जाओ, आप कितना दान करते हैं, भाड़ में जाए दान। पहले ये पहले पूछिए कि आप कितने गरीबों को खाना खिलाया, ये बात पूछिए। दान करने का क्या मीनिंग है? देश सही जा रहा है, बट बहुत सही जा रहा है। आप लोग भी टोपी पहनाने के रेस में लगे हुए हैं, मैं भी टोपी पहनाने का रेस में लगा हूं। आप मुझे टोपी पहनाते रहिए, मैं आपको टोपी पहनाते रहूंगा। यही तो सिलसिला है। सरकार आते रहेगी, जाते रहेगी, पार्टियां आती रहेगी, जाते रहेगी, पार्टियां बदलती रहेगी, लोग बदलते रहेंगे, सब कुछ चलेगा। आप भी मजे में रहिए, हम भी मजे में रहते हैं। यही दिन है। और इस देश के युवाओं से हाथ जोड़ के अनुरोध है कि आपको कोई भी कहीं भी झोल झाल लगे ना, जैसे आपने पूछा था कि इस देश के शिक्षा मंत्री ने लास्ट टाइम कब शिक्षा पे बात किया, सवाल ये होना चाहिए कि इस देश के अच्छे से पॉलिसी मेकर ने और इस देश के प्रोफेसर लोग ने शिक्षा पे अंतिम बार कब अच्छे से बात किया था, ये सवाल होना चाहिए था। सवाल ये होना चाहिए था कि हम किसी बच्चे को 15 साल पढ़ाने के बजाय 6 साल में पढ़ा के एक अच्छा एम्प्लॉय बना सकते हैं क्या, ये सवाल होना चाहिए था। सवाल ये होना चाहिए था कि जो बच्चा 1.5 लाख रुपया कमाता है वो 1.5 करोड़ रुपया कमा सकता है क्या, सवाल ये होना चाहिए था। सवाल ये होना चाहिए था कि इस देश के रास्ते पे जो रोड पे भीख मांगते हैं, रोड पे सो जाते हैं, नेशनल हाईवे, आप शहरों में जाएंगे तो जो ट्रेन रेलवे स्टेशन के किनारे सोए हुए लोग मिले, ये सारे गरीब लोग, इनका जिंदगी कैसे बदलना चाहिए था, सवाल ये होना चाहिए था। और बिल्कुल होना चाहिए था, इसको कैसे ख़त्म किया जाए। और इसका एक ही रास्ता है, एजुकेशन, और कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं है। आप सोचिए, मैं भी सोचूंगा, आप मुझे टोपी पहनाइए, मैं भी आपको टोपी पहनाऊंगा। और टोपी पहनाने का सिलसिला ख़त्म नहीं होना चाहिए साहब, क्योंकि अब मुझे बड़े बड़े लोगों को देखने के बाद मुझे ये बात तो विश्वास हो गया है कि मुझे भी अपना सब कुछ बदलना पड़ेगा।